मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में आतंकवादी आके अमरनाथ यात्रा के लिए फर्जी मेडिकल बनवा लेगा। जैसे हम आज बनवाए हैं, नाम कहीं और का लिखा दिए, पता कहीं और का लिखा दिए, आधार कार्ड कहीं और का दे दिए। सुबह ही व्यक्ति हमको मिला, कहा कि जो 1000 रुपया दे दीजिए आपका सब काम हो जाएगा। हम घर चले गए, शाम में ऑनलाइन ये 1000 रुपया किसी के अकाउंट पे मंगवाए फलना के नाम पे। उसके बाद ये आए, हमको सर्टिफिकेट दे दिए। अब इसको भाई को हम पकड़े हैं और इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। इसमें चिकित्सा पदाधिकारी कोई नवीन चंद नैन करके है, इनका साइन मोहर है। हमारा सब कुछ जांच नहीं हुआ, यहाँ तक कि हमारा शुगर ब्लड कुछ जांच नहीं हुआ, सब में सही नो लिख दिया गया हुआ है। यानी हमारा सर्टिफिकेट 1000 में देके कंप्लीट कर दिया गया है। और इसी अस्पताल में सुबह हम देखे 50 आदमी अमरनाथ जाने वाले परेशान है, किसी का कोई काम नहीं हो रहा इस दलाल सब के चक्कर में। ये कैसे बना दिए हो तुम, हमको बताओ। आपका ब्लड ग्रुप लेके हाँ, और बाकी नॉर्मल सब निकलवा दिए हैं। सब नॉर्मल निकलवा दिए हो। ये कौन चिकित्सा पदाधिकारी है जो साइन किया है? इसमें बैठते हैं, इनका ड्यूटी है सदर अस्पताल में? हाँ, ड्यूटी है। क्या में से किस किस को 1000 में से पैसा दिए हो? इसमें कोई के नहीं दिए हैं, सब तुम ही अकेले रख लिए? जांच वाला के दिया हो, बाकी हमारे। कौन है जांच वाला? जांच वाला कहाँ? बाहर से जांच करवाए थे। सदर अस्पताल में फ्री जांच होता है, बाहर काहे करवाए हो? तो रिपोर्ट नहीं आता है सर, 3 दिन लगता है इसमें रिपोर्ट आने के लिए। अच्छा, इस अस्पताल में जो भी जांच होता है उसके लिए 3 दिन लगता है। हाँ। सरकारी में इसके लिए लोग बाहर से करवा लेते हो, प्राइवेट से? जी सर। कौन जांच बाहर से करवाए हो? कोई वैसे बाहर में जो कौन जांच? बीपी जांच, ब्लड जांच, BP जांच है वो सब। कौन जांच करवाए हो बाहर से? नॉर्मल जांच सब से है ना, जो ये सब हाँ। है, उसको कौन है जिसके अकाउंट में हम 1000 रुपया भेजे, वो कौन है? वही क्या है। इसी तरह अगर इस पे कोई आदमी अगर विदेश का आ जाए, नेपाल का आ जाए और इसको यहाँ पर खाली लिख दे कि फलना जगह हमारा घर है, चिल्ला जगह हमारा घर है, ये लोग बिना जांच पड़ताल किए अमरनाथ यात्रा के लिए भेज देंगे। बताइए, इतना फर्जीवाड़ा ये लोग काम कर रहा है। आतंकवादी आगे यहाँ अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल बनवा लेगा? ये तो हमको पिछले कुछ दिनों से पता चल रहा था कि इस ढंग का ये खेल होता है कि डोली 50 आदमी से 1000, 2000, यहाँ तक कि हमसे 5000 की भी बात हुई थी कि 5000 रुपया तक लगता है। अगर आपको देना है तो 1000 दीजिए। खर्चा कितना लगेगा? खर्चा कितना लगेगा बताया ना, खर्चा तो पता है कि 5000 से लेकर 1000 तक के बीच में, तब कितना लगेगा हम नहीं जाने को। कह दीजिएगा हमको फाइनल, तब ना। वो रे वो कटे लगते 1000 रुपये ज़्यादा ना, 250 कम कर दीजिएगा। ये 10 आदमी कराया तो 500 रुपये देखिए पड़ेगा। 500 तो हो हम नहीं करें, बहुत सब 10 करवाएगा उतना 500 कम हो। जो साइन 600 ले लें, 1000 तक का ज़्यादा नहीं हो जाएगा। जो साइन करेगा वो भी तो लेता है पैसा ना, ऐसे थोड़ी इनको रख लेना है। तो अब ये दे दे के बाद में करा दीजिएगा, तब देना है पैसा। जो बोलिए उससे फिर कब ले जैसे ही आप नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला न्यूज और मैं हूं मिथुन मिश्रा। दोस्तों, अभी मुजफ्फरपुर के मॉडल अस्पताल मुजफ्फरपुर में, जिसे सदर अस्पताल भी कहा जाता है, यहाँ पर फर्जी ढंग से लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, दलाल के माध्यम से बनता है, जिसकी कीमत 1000 से लेकर 5000 के बीच में बोली लगाई जाती है। कल इसी जगह पे हम अमरनाथ यात्रा के लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने आए। सुबह आए, दलाल से मिलते मिलते 8-10 दलाल से मिल लिए। लास्ट में हम वहां पहुंचे, उस दलाल के पास जो हमको सर्टिफिकेट बना के दिए। 5000 से बोली शुरू हुई, 1000 में डील हो गया और उसके बाद कहीं कोई जांच नहीं हुआ। यहां तक कि हमारा ब्लड ग्रुप भी नहीं देखा गया, बीपी चेक तक नहीं किया गया। शाम में सीधा हमसे पैसा मांगा गया कि हाँ, आप 1000 रुपया फोन पे कर दीजिए, आके सर्टिफिकेट ले जाइए। हम 1000 रुपया फोन पे कर दिए, आए, यहाँ से सर्टिफिकेट लेके अपने घर चले गए। लेकिन ये सबसे बड़ा ये स्वास्थ्य व्यवस्था और इस अस्पताल के व्यवस्था पर सवाल खड़ा है कि जिस ढंग से हमने कल ये सर्टिफिकेट बनवाया है, नाम कहीं और का लिखा दिया, हमने पता कहीं और का लगा दिया, आधार कार्ड कहीं और का लगा दिया। जिस ढंग से यहाँ पे वो जो कल सर्टिफिकेट हम बनवाए, उस ढंग से तो बाहरी भी कोई आगे, विदेशी भी आके ये सर्टिफिकेट बनवा के चला जाएगा। और उस डॉक्टर साहब, वो जो डॉक्टर साहब जो वेरीफाई किए हैं, सबसे बड़ा रोल उनका भी है, क्योंकि उन्होंने कोई जांच नहीं किया, हमसे मिले भी नहीं, वो भी अपना मोहर थप्पा लगा के पास कर दिए। ऐसा लगता है कि सब आदमी का उस कमीशन में से बटा हुआ रहता है। तो क्या व्यवस्था, उसी को लेकर आज हम मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन महोदय से बात किए हैं। तो वो कहे हैं कि इस व्यवस्था पर हम जांच करवाते हैं और एक जांच रिपोर्ट निकालते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें जो दलाल आते हैं, वो आते कहां से है? बाहरी लोग इसमें प्रवेश कैसे करते हैं? आई कार्ड लगवा दीजिए आप अपने स्टाफ पर, जो पहचान में आए लोगों को कि ये स्टाफ ये हमारा है। और सबसे बड़ी बात कि जब वो दलाल पर कार्रवाई के साथ साथ डॉक्टर साहब पर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि वो मेडिकल ऑफिसर है, वेरीफाई वही किए हैं। सर्टिफिकेट बनाया जा रहा, उसमें एक फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया।
आपके सामने भी हम लोगों ने रखा है उसको कि पैसे लेके किसी का भी सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? इस मामले में देखिए, अभी तो मेरी जानकारी में आई है, सुपरिटेंडेंट साहब भी यहीं हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये अपना जांच करके उस कमेटी से उनको हटा दें। किनको हटा दिया जाए? जो डॉक्टर साहब ऐसा काम किए हैं उनको हटा दिया जाए। ऐसे जो कई अवैध फर्जी कर्मी भी है यहाँ और पे। जो भी सामने आएगा उसको अगर जानकारी में जांच में निकल गया तो उनको हटा दिया जाएगा, और जो सही आदमी हो उनका बनेगा। अवैध रूप से भी काफ़ी लोग यहाँ ना वैसे उसके लिए तो हमने सुपरिटेंडेंट साहब और मैनेजर साहब को कि कोई भी आदमी अगर उस तरह का दिखता है तो आप इमीडिएट उसको कार्रवाई करें या उसको बाहर हटाइए। सर मेरा कहना है कि जो डॉक्टर साहब उस पर साइन मोहर किए हैं, ये डॉक्टर साहब को ईसीजी वगैरह जो भी जांच करना है खुद से करते तब तो ये वेरीफाई होते कि हाँ ये व्यक्ति बिल्कुल, स्वस्थ है, तो इन पर क्या कार्रवाई होगी वो बताइए। इन पर सुपरिटेंडेंट साहब को कहा गया है अभी अपना जांच करके जो उचित होगा कार्रवाई करेंगे। कल आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, वो फर्जी है, पूरी तरह फर्जी है, कैसे आप इशू कर दिए उस सर्टिफिकेट को? मेरे पास बहुत सा मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आया था सर, तो वो मतलब कि पहला नंबर तो सिस्टम है कि हम सिविल कोर्ट के डॉक्टर हैं, सदर के अथी में मेरा नाम दे दिया गया, तो वहाँ से वो लोग सब चीज़ या तो कैंडिडेट से पूछ के देते हैं या तो, और मेरे पास कैंडिडेट आते नहीं हैं, तो बिना कैंडिडेट आए हुए तो मेरा मजबूरी हो जाता है कि हाँ मतलब कि केवल बोलते हैं कि ऑफिस वाले की साइन कर दीजिए, मतलब सब चीज़ ठीक है। एक डॉक्टरी धर्म के नाते डॉक्टर भगवान है, आप पे भरोसा करके वो व्यक्ति जा रहा है अमरनाथ यात्रा, उसको क्या प्रॉब्लम हुआ, आप सर्टिफिकेट पर सिर्फ साइन कर दे रहे हैं, कितनी बड़ी लापरवाही है आपकी। हम जानते हैं कि सर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये फर्जीवाड़ा सामने आया है तभी तो आप इतनी सफाई दे रहे हैं कि पहली गलती हो गई। इससे पहले अगर आपको बोर्ड में ज़बरदस्ती रख दिया गया, कभी हटाने के लिए आपने आवेदन दिया, नोटिस दिया कि हमको अब 2-2 जगह ड्यूटी है, यहाँ से हटा दीजिए, बोले थे कि लिखित दिया है आपने कहीं किसी को? लिखित नहीं दिए थे, तो फिर बोले थे कि हम 2 जगह ड्यूटी कैसे कर सकते हैं, तो बोले कि वहाँ हम भेज देंगे, खाली साइन कर दीजिएगा आप। कौन बोले थे? ऑफिस से बोला गया। कौन बोले थे? ऑफिस से कौन बोले थे? ऑफिस में एक थोड़े हैं। नहीं बताइए, आपको कोई ना कोई बोले होंगे ना, एक ने सुपरिटेंडेंट, सिविल सर्जन, कौन बोले थे आपको? सिविल सर्जन सुपरिटेंडेंट ने बोले थे। वहाँ तो के कौन क्लर्क बोले? थे। क्लर्क बोले। क्या नाम है क्लर्क का? वो इनका क्या नाम है?